वेलकम स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी स्केयर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स क्या होते हैं। फाइन, पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स। अगर ए आपके पास कोई भी एक स्केयर मैट्रिक्स दी हुई है एंड लैम्डा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ए कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है और लैम्डा उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या था हमारे पास, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ई इज इक्वल्स टू 0। उसके जो रूट्स होते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, उनको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो अगर लैम्डा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रूट है इस स्केयर मैट्रिक्स ए का, देन इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x, अगर एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर x एग्जिस्ट करता है सच दैट ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x, अगर एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई, देन दिस नॉन जीरो वेक्टर x इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। दिस इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर of the matrix A corresponding to eigenvalue lambda। different eigenvalues के लिए different eigenvectors exist करते हैं। So it is important to say that कि if there exists a non-zero vector x such that ax is equals to lambda x, then x is said to be characteristic vector of this matrix corresponding to characteristic root लैम्डा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वेक्टर किस कैरेक्टरिस्टिक रूट के कॉरस्पॉन्डिंग है। फाइन, वो नॉन जीरो वेक्टर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उस नॉन जीरो वेक्टर को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। फाइन, नाउ इसका मतलब क्या है, इफ यू हैव ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x, इसका मतलब वी कैन राइट इट एज ax minus lambda into x is equals to 0. Now we can further write it as ax minus lambda times I into x is equals to 0, where I is the identity matrix. Now further we can write it as a minus lambda I into x is equals to 0. फाइन, सो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो नॉन जीरो वेक्टर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे दैट इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। या तो आप ये कंडीशन को या ये कंडीशन को, बोथ द थिंग्स आर सेम। फाइन, सिर्फ लिखने का मेथड क्या है, डिफरेंट। फाइन, तो वो नॉन जीरो वेक्टर जो इसको या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं दोज आर सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स corresponding to eigenvalue lambda. Fine. Now next is a characteristic vector x of a matrix A corresponding to cannot be associated with more than one characteristic value of A। क्या शो करना है हमें कि कोई भी आइगन वेक्टर अगर किसी मैट्रिक्स का है तो वो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से एसोसिएटेड नहीं हो सकता। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट, यानी कि लैम्डास, जो वो लैम्डास जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लियर कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई भी आइगन वेक्टर और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए। इट मींस एक लैम्डा x जो है वो एक ही लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, दो डिफरेंट लैम्डास के कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। हम मान लेते हैं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर टू characteristic roots and these are two characteristic roots and x is an eigenvector, this is an eigenvector or you can say characteristic vector corresponding to these two eigen values। हम मान लेते हैं कि इन दोनों के corresponding
x इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स A। अगर ये इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा, A टाइम्स x इज इक्वल्स टू लैम्डा 1x भी होगा एंड A टाइम्स x इज इक्वल्स टू लैम्डा 2x भी होगा। टू प्रूव x is a eigenvector corresponding to only one eigenvalue of A, we have to prove lambda 1 and lambda 2 both are same. So अब वो कैसे प्रूव करेंगे हमें पता है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में क्या है, इक्वल, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। सो व्हाट वी गेट, lambda 1x is equals to lambda 2x, fine. Now this can further be written as lambda 1 minus lambda 2 times x is equals to 0. Fine. Now product of two things is equals to 0 means one of them should be equal to 0. But now we know that x is an eigenvector और हमने डेफिनेशन में आइगन की कहा है कि ये क्या होता है, हमेशा नॉन जीरो वेक्टर। फाइन। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स को हम आइगन वेक्टर्स भी कहते हैं और ये अगर आइगन वेक्टर है तो इट मस्ट बी अ नॉन जीरो वेक्टर, बट इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है and this is non-zero means this should be equal to 0. So what we get, lambda 1 minus lambda 2 should be equal to 0. What it implies, lambda 1 is equals to lambda 2. So it means कि ये दोनों vectors, ये दोनों characteristic roots different नहीं है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, same। अगर ये दोनों same है इसका मतलब क्या हुआ कि this is an eigenvector corresponding to only one characteristic root of A and this you have to prove कि x जो आइगन वेक्टर है वो मैट्रिक्स A के एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक रूट से एसोसिएट नहीं हो सकता, ये एक ही रूट के साथ क्या होगा, एसोसिएट, एंड दिस व्हाट वी हैव प्रूव्ड। नाउ इस मैट्रिक्स के हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फाइन। सो पहले कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, फर्स्ट वी फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा I। फाइन। सो हमें क्या करना है, पहले तो A माइनस लैम्डा I मैट्रिक्स निकालनी है, जैसे हमने पिछले वाले केसेस में निकाली थी। क्या करते हो आप, उसमें क्या फर्क पड़ता है सिर्फ इस मैट्रिक्स के ऊपर, डायगोनल एंट्रीज से लैम्डा क्या हो जाता है, सबट्रैक्ट। सो क्या आएगी आपके पास वैल्यू, डायगोनल एंट्रीज पहले लिख लेते हैं, 6 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, और बाकी सारी एंट्रीज क्या रहेंगी, सेम। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स तक निकालने के प्रोसीजर हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो इसीलिए मैं इसको लिटिल बिट फास्ट बता रही हूँ कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा है कैसे निकालना है। सिर्फ डायगोनल पोजीशन की एंट्रीज में लैम्डा क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट के लिए आप किसी भी एक रो से एक्सपैंड कर सकते हो। सो आई एम एक्सपैंडिंग दिस बाय फर्स्ट रो, क्या आएगा, 6 माइनस लैम्डा इंटू 3 minus lambda into 3 minus lambda, that is 3 minus lambda the whole square minus this into this is 1, फिर minus of minus 2 into ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, this is minus 6 plus 2 lambda minus of 1 into 2 is minus 2, so total value is plus 2, then plus 2 times we will leave this column and this row, बचेगा क्या, 2 minus this into this is 6 minus 2 lambda. Now simplify this, what will you get, 6 minus lambda को as it is रखते हैं, पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं। This is 9 plus lambda square minus 6 lambda minus 1, then plus 2 times you can simplify this, ये क्या आएगा, 2 lambda minus 4 minus 6 plus 2 कितना बन जाएगा हमारे पास, minus of 4 plus 2 times this is 2 minus 6 which is minus 4 and then minus minus plus 2 lambda. Now solve these calculations very calmly, कोई फास्ट मत कीजिए इसको क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसको बहुत आराम से सॉल्व करना है आपने। क्या वैल्यू आएगी इसकी, अब हमारे पास 9 minus 1 is 8 plus lambda square minus 6 lambda plus 4 lambda minus 8 plus 4 lambda। फाइन। अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, पहले 6 को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करें,
48 प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा माइनस, अब लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब minus lambda into this is plus 6 lambda square. Then 4 lambda plus 4 lambda is 8 lambda and minus 8 is minus 16. So what you get from here? First of all, highest degree is lambda cube. Then square wali terms likho this, and so it is plus 12 lambda square. Then lambda wali terms, this is minus 36 lambda and plus 8 lambda or minus 8 lambda. Ye cancel out. So we are left with minus 36 lambda. And what about the constant term? This is 48 and minus 16. So it is 32. Fine. So this is your characteristic polynomial. Now what is your characteristic equation? Determinant of a minus lambda is equals to 0. Means इस term को हम किसके, इस polynomial को किसके equal put कर देंगे? 0. So what will be your characteristic equation? This is your characteristic equation. अब इसमें से भी आप माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हैं. सो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू 0. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फर्स्ट. और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे. सो व्हाट इज द इक्वेशन यू हैव? लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर plus 36 lambda minus 32 equal to 0. By hit and trial we have to find out one of the roots of this equation. और वो कौन से होते हैं? इंटेग्रल रूट्स हम कौन से निकाल सकते हैं? जो 32 के डिवाइजर्स होंगे. तो पहले कौन कौन से डिवाइजर्स? वी कैन स्टार्ट फ्रॉम प्लस माइनस 1. पहले चेक करें कि 1 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं. सो पुट लैम्डा इज इक्वल्स टू 1. दिस इज 37 minus 44. So it is not equal to 0. It means 1 does not satisfy this equation. Now can we check minus 1? अगर minus 1 put करोगे तो ये कितना आ जाएगा? minus 12 minus 36 minus 32 which is not again equal to 0. ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो. लैम्डा को minus 1 पुट करना है तो ये 0 नहीं आ रहा है. इसका मतलब minus 1 भी इसका रूट नहीं है. अब प्लस माइनस 2 भी इसको डिवाइड करता है तो नाउ वी सब्स्टिट्यूट 2. 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 क्यूब इज 8 माइनस 12 इंटू 2 स्क्वायर. 12 2 स्क्वायर मीन्स 4. 12 इंटू 2 स्क्वायर इज 48 प्लस 36 इंटू 2 इज 72 माइनस 32. नाउ चेक वेदर दीज टू वैल्यूज आर कैंसलिंग आउट, वेदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और नॉट. क्या आएगा? दिस इज 80 and sum of these two is also 80. So this value is equals to 0. It means हमने क्या पुट किया था? lambda is equals to 2. It means 2 satisfy this polynomial. So 2 is one of the root of this polynomial equation. It means lambda minus 2 is one of its factor. Now by using synthetic division we will find the quadratic factor of this equation. क्या आएगा? First write the highest degree coefficient, देन उससे लेसर डिग्री का कॉफिशिएंट, फिर उससे लेसर डिग्री का कॉफिशिएंट, फिर उससे लेसर डिग्री का कॉफिशिएंट अप टू कांस्टेंट. नाउ जो एक रूट आया आपके पास, राइट द रूट हियर एंड टेक द फर्स्ट टर्म एज इट इज. नाउ 2 into 1 is 2. इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -10. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, दैट इज -20 एंड ऐड देम 16. नाउ मल्टीप्लाई दीज टू एंड राइट हियर. Then add these two, we get 0. It means this root is correct and this is the coefficient of lambda square, this is the coefficient of lambda and this is the coefficient of constant, or you can say it is a constant term. तो हमारे पास क्या बना? lambda square minus 10 lambda plus 16. So it is a quotient. इसका मतलब ये polynomial कैसे factorize हुआ? This can be written as lambda minus 2 into lambda square minus 10 lambda plus 16 whole equal to 0. Fine. Now we can further factorize it. इसके रूट्स क्या बनेंगे? हमने ऐसे वैल्यूज को फैक्टराइज करना है कि दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करना है जिनका प्रोडक्ट 16 हो और सम जो है वो 10 हो. क्या ऐसे कोई दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 16 है एंड जो सम है वो क्या आना चाहिए? 10. यस, 8 and 2.
So we can factorize this and we can write this as lambda square minus 8 lambda minus 2 lambda plus 16. So it is lambda times lambda minus 8 minus 2 यहाँ से common, it is lambda times lambda minus 8. So it is further equal to lambda minus 2 into lambda minus 8. It means this value, this is equal to फाइनली हमारी ये वैल्यू, ये फैक्टराइज किस तरह से हुआ, दिस इज लैम्डा माइनस 2 इंटू, इसकी फैक्टराइजेशन क्या है, लैम्डा माइनस 2 एंड लैम्डा माइनस 8. सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0. अब ये फैक्टराइज हो गया तो हमारे पास लैम्डा की कौन कौन सी वैल्यूज आई, 2, 2 एंड 8. सो दीज 3 आर द आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब हम इन सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या फाइंड आउट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स. नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक रूट, दैट इज 2. पहले 2 के लिए निकालेंगे फिर 8 के लिए निकालेंगे. फाइन. अगर लैम्डा की वैल्यू 2 है तो हमने कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के लिए क्या कहा था, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, a minus lambda I into vector x is equals to 0. So we suppose the eigenvector x is equals to x, y, z. ये हमने कंसीडर कर लिया कि वो eigenvector क्या है, x, y, z. अब हमें x, y, z की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो that will be your eigenvector. अब ये eigenvector इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. And what is your a minus lambda I? This is your a minus lambda I. Fine. अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, a माइनस लैम्डा इज 6 माइनस लैम्डा, एंड हम कौन से लैम्डा के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 2 के लिए, तो हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 2. देन माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2. फाइन. अगर आप 8 के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करोगे, 8. अभी हम कौन सी आइगन वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 2 के लिए, तो हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दी, 2. एंड आइगन वेक्टर को हमने क्या कंसिडर किया, x, y, z. नाउ हमें वो x, y, z निकालना है जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई. नाउ यहाँ 0 का मतलब क्या है, 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स, 2 इक्वल मैट्रिक्स आपस में, तो ऑब्वियसली उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम. तो इनके प्रोडक्ट के बाद जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, वही नल मैट्रिक्स हमने यहाँ पे कंसिडर करनी. फाइन. नाउ अब ये मैट्रिक्स क्या बनी, 6 माइनस 2 इज 4, माइनस 2 2, हेयर माइनस 2 1, माइनस 1 2, माइनस 1, एंड दिस इज योर 1 इंटू x, y, z इक्वल टू 0 0 0. अब इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है. और कोई पर्पस नहीं है रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने का, सिर्फ इन x, y, z की जो वैल्यूज हैं वो निकालनी इजी हो जाती है. तो रो एक्लेन फॉर्म में हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि हमें हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 चाहिए होती है, बट यहाँ हम उस 1 की कंडीशन को छोड़कर बाकी सारी रो एक्लेन फॉर्म की कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, क्योंकि 1 नहीं भी होगी तब भी हमारी कैलकुलेशन ठीक रहेंगी, इजी रहेंगी. नाउ मैट्रिक्स को रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कोई भी इन दोनों में से एक रो ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, उससे हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाएंगी. यू कैन चेंज दिस रो हेयर और यू कैन चेंज सेकेंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड रो. सेकेंड रो को भी ऊपर ले जा सकते हो और थर्ड रो को भी ऊपर ले जा सकते हो. मैं इस केस में थर्ड रो को चेंज कर रही हूँ फर्स्ट रो के साथ. तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 एंड R3 बोथ द रोज आर इंटरचेंज. आपके पास क्या बनेगी कैलकुलेशन, 2 माइनस 1 1 इंटू एक्स वाई जेड एज इट इज इक्वल टू 0 0 भी एज इट इज. थर्ड रो हमारी फर्स्ट रो बन गई, सेकेंड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, एंड फर्स्ट रो हमारी थर्ड रो बन जाएगी. क्लियर.
अब हम ऑपरेशंस लगाएंगे। रो एक्लन फॉर्म में हमें क्या चाहिए होते हैं कि हर रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है उससे पहले जितनी जीरोज हैं वो ऊपर वाली रोज में कम होनी चाहिए और नीचे वाली रोज में ज़्यादा। तो हमें इन दोनों एंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, जीरो। उसके लिए क्या करेंगे, हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे, लाइक R2 गोज टू R2 प्लस R1, दोनों ऑपरेशंस इकट्ठे लगा सकते हैं हम, एंड R3 गोज टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1। अगर मैं ये ऑपरेशंस लगाऊं तो मेरे पास क्या आएगी मैट्रिक्स लास्ट चेंज होकर, यू विल गेट फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, 2 माइनस 1 1। सेकेंड रो क्या हो जाएगी, इफ यू अप्लाई दिस ऑपरेशन R2 प्लस R1, दिस इज माइनस 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0, देन 1 इनको ऐड करना है, 1 माइनस 1 इज 0, फर्दर माइनस 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब हमारी पूरी की पूरी सेकेंड रो क्या बन गई, 0। नाउ आई अप्लाई दिस ऑपरेशन, यहाँ से क्या होगा, R3 माइनस 2 टाइम्स R1, R3 इज दिस 4 माइनस 2 टाइम्स दिस 4, इट मीन्स 4 माइनस 4 इज 0। नाउ नेक्स्ट इज माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स माइनस 1, तो इट इज माइनस 2 क्या बना, माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स माइनस ऑफ 1 which is equals to minus 2 plus 2 which is equals to 0. It means ये वैल्यू भी क्या होगी हमारी, 0. Now next is थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 minus 2 into 1 which is again equal to 0. It means ये दोनों रोज हमारी क्या बन गई इन ऑपरेशंस को लगाने के बाद, 0। बाकी क्या है बचा हमारे पास, into x y z equal to 0 0 0. Now multiply this by this, what you get, 2x minus y plus z equal to, यहाँ किसके इक्वल है ये, 0 के इक्वल। अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ और इक्वल टू दिस करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब बेसिकली हमें निकालना क्या था, हमें x y z की वैल्यूज निकालनी थी क्योंकि हमें ये आइगन वेक्टर चाहिए था। अब यहाँ से आपके पास एक ही इक्वेशन आई, तो आप एक वेरिएबल को, किसी भी एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हो इसमें और बाकी दो को उस पर डिपेंडेंट बना सकते हो। मतलब मैं किसी भी एक वेरिएबल को लाइक z को इस साइड रख सकती हूँ और बाकी दोनों उस साइड लेके जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, z इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस वाई, या मैं लिख सकती हूँ माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस z। फाइन, माइनस वाई इधर रख लिया, बाकी दोनों टर्म्स को उधर ले गए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस जेड। सिमिलरली मैं x को भी इस साइड रख सकती हूँ, बाकी दोनों को उस साइड ले जा सकती हूँ। जो वेरिएबल आपके इस साइड होंगे, दोज टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और इन दोनों की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। पुट करने के बाद ये वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू आएगी, इट मीन्स दिस वेरिएबल इज डिपेंडेंट अपॉन दीज टू वेरिएबल्स। फाइन, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो मैं x को कुछ भी ले सकती हूँ और y को भी कुछ भी ले सकती हूँ। तो व्हाट विल बी योर z, z विल बी माइनस 2 टाइम्स k1 प्लस k2। सो व्हाट वाज योर वेक्टर, आइगन वेक्टर जो था वो क्या था, x y z। तो वेक्टर क्या आया, x क्या लिया हमने, k1, y क्या लिया, k2 एंड z क्या बन गया उस पर डिपेंडेंट, माइनस 2 टाइम्स k1 प्लस k2। Now this can further be written as, अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या लिख सकती हूँ, k1 प्लस 0 टाइम्स k2 एंड दिस इज k2 प्लस 0 टाइम्स k1, क्योंकि इसमें k1 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या ले लिया हमने, 0। इसमें k2 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या ले लिया, 0। Now we can write this as k1 टाइम्स सम मैट्रिक्स प्लस k2 टाइम्स सम मैट्रिक्स। अब मुझे ये दोनों मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसमें से k1 कॉमन लूँ तो हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हो, k1 का यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है माइनस 2। फाइन, सिमिलरली k2 के कोफिशिएंट्स क्या है, फर्स्ट में 0 देन 1 देन अगेन 1, यहाँ 0 फिर 1 फिर 1। इसका मतलब दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ दीज टू। फाइन, सो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, दीज टू आर आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2। फाइन, और इवन इनके मल्टीपल्स, अगर मैं k1 यहाँ ले रही हूँ, k1 कुछ भी हो सकता है, अगर k1 1 है और k2 भी 1 है
तब भी जो आपके पास वेक्टर आएगा सॉल्व करके, दैट इज ऑल्सो एन आइगन वेक्टर। फाइन। अगर मैं k2 को 0 ले लूँ, k1 को 1 ले लूँ, तो ये एक आइगन वेक्टर बन गया। अगर मैं k1 को 0 ले लूँ, k2 को 1 ले लूँ, तो ये एक आइगन वेक्टर बन गया। नाउ k1 एंड k2 की आपके पास इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज़ हैं, तो वो जो भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे उसके बेसिस पे आपके पास बहुत सारे आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। फाइन। बट दो वेक्टर्स, जो ये दो वेक्टर्स हमने निकाले हैं, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। बाकी सारे आइगन वेक्टर्स इन्हीं दो वेक्टर्स के ऊपर क्या होंगे, डिपेंडेंट। फाइन। अब इस केस में हमने 2 के कॉरस्पॉन्डिंग तो आइगन वेक्टर निकाल लिया। अब किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे हम, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या करना है उसमें, जहां आपने इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू 2 पुट की थी, अब क्या पुट करोगे, 8। लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 के लिए हमने क्या करना है, यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 8। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 हेयर, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, दिस मैट्रिक्स इनटू XYZ इक्वल टू 0 0 0। अब ये हमने मान लिया आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 8। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस 8 इज -2 -2 2, दिस इज -2, 3 minus 8 is -5, -1, 2 -1 -5 into XYZ is equal to 0 0 0। फाइन। अब अगेन हमें क्या अप्लाई करना है, हमें रो ऑपरेशंस अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट से पहले कितनी जीरोज हैं, नो जीरोस। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले कोई जीरो नहीं है, तो रो एक्लिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाली रोज में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री से पहले ज्यादा जीरोज होनी चाहिए। फाइन। तो इन दोनों एंट्रीज को हमें क्या करना है, जीरो। कैसे, रो ऑपरेशन लगा के। तो क्या लगाएंगे, R2 गोज टू R2 माइनस R1। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जीरो बन जाएगा। एंड R3 गोज टू R3 प्लस R1। फाइन। सो अप्लाई दिस ऑपरेशंस। मैट्रिक्स क्या बनेगी आपके पास, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकेंड रो इज -2 प्लस 2 दैट इज 0, फिर -5 माइनस ऑफ 2 मतलब +2, कितना आया, -3, नेक्स्ट इज -1 -2 अगेन -3। अब सेम वे सेकेंड ऑपरेशन, अगर हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इस रो के ऊपर, तो क्या आएगा, 2 प्लस R3 प्लस R1, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन गई, 0, -1 -2 इज -3, देन -5 प्लस 2 इज -3 इंटू XYZ इक्वल टू 0 0 0। अब फर्दर रो एक्लिंग फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कहा था कि हमें फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को 1 नहीं करना, बाकी चीजें हम सारी इसमें सॉल्व करेंगे। अब क्या करोगे, सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री दिस वन, इससे नीचे वाली एंट्रीज भी हमें क्या करनी पड़ेंगी, 0। तो उसके लिए भी हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन, एंड दैट इज थर्ड रो में चेंज करना है। तो R3 गोज टू, अगर मैं इन दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों रोज को, दैट विल गिव यू 0 हेयर। फाइन। सो R3 माइनस R2। रो एक्लिन फॉर्म आप पहले कर चुके हो, इसलिए मैं उसको उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आई एम डायरेक्टली यूजिंग दोज रिजल्ट्स विच यू हैव ऑलरेडी डन। सो अप्लाई दिस। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, एंड थर्ड रो क्या होगी, इफ आई जस्ट सिंपली सब्ट्रैक्ट दीज टू रोज, दोनों की एंट्रीज बिल्कुल सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ऑब्वियसली सारी एंट्रीज क्या बन जाएंगी, 0, एंड यू कैन ऑल्सो चेक दिस। अब क्या है हमारे पास, इंटू XYZ इक्वल टू 0 0 0। रो एक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो अब इस मैट्रिक्स को इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, -2x -2y -2z इक्वल टू 0, और यू कैन फर्स्ट मल्टीप्लाई देन इक्वेट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3y -3z, और लास्ट क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 is equal to 0 0 0. So this implies that -2x -2y -2z is equals to 0 and -3y -3z equal to 0.
इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं -2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। -2 कॉमन ले लो और उसमें जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड करके टोटल वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल। सिमिलरली इसमें से भी -3 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बनेगा, -3 टाइम्स y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। सो मीन्स 0 upon -3 is also equal to 0. Now you have these two equations. इनको सिंप्लीफाई करके आपने x, y और z की वैल्यू निकालनी है। पहले एक इक्वेशन थी, उसमें से एक वेरिएबल को एक साइड रख लिया था, बाकी वेरिएबल्स को दूसरी साइड ले गए थे। बट नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस, इनसे साइमल्टेनियसली वैल्यू निकालनी। अब इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इस साइड रख सकते हो, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाओ। मैंने y को इस साइड रखा, सो y इज इक्वल्स टू -z एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। क्या आएगा, x माइनस z प्लस z इक्वल टू 0। हमने y की वैल्यू सिर्फ क्या पुट कर दी, माइनस ऑफ z। सो ये कैंसिल आउट, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर। व्हाट इज योर आइगन वेक्टर, x y z। ये किसके इक्वल होगा, x कितना आया 0, y कितना है माइनस ऑफ z एंड z इज एज इट इज। तो इसका मतलब हम z को कुछ भी मान सकते हैं। सो इफ आई सपोज z इज इक्वल्स टू k, z इज इंडिपेंडेंट, सो आई सपोज z इक्वल टू k। तो यहां से क्या आ जाएगा, 0 माइनस ऑफ k इंटू और k, 0 माइनस k। अगर हमने क्या किया, z को क्या मान लिया, k, सो इट कैन फर्दर बी रिटन एज k टाइम्स 0 माइनस 1 1। So it means this is an eigenvector corresponding to eigenvalue 8 and अगर हम k की different values लें, so you get infinitely many eigenvectors corresponding to eigenvalue 8। but बाकी सारे eigenvectors इसी पे depend कर रहे हैं क्योंकि इसी के क्या हैं, multiples। Fine, so this is the only linearly independent vector corresponding to eigenvalue 8। तो हमारे पास eigenvalue 2 के corresponding 2 आइगन वेक्टर्स आए थे और 8 के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट एक आइगन वेक्टर आया। सो इसका मतलब इसके कितने आइगन वेक्टर्स हुए, टोटल इस मैट्रिक्स के कितने आइगन वेक्टर्स हुए, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। वैसे तो आइगन वेक्टर्स इनफाइनाइटली मेनी है क्योंकि इनके मल्टीपल्स भी आइगन वेक्टर्स हैं, राइट, बट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हुए इसके, 3। सो दिस इज ऑल अबाउट आइगन वेक्टर्स। Thank you very much.